बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आज के लेक्चर में हम एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड को कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स से। कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स से मुराद वो ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं या सिस्टम्स हैं जो कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग को इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं। ये किसी भी सॉफ्टवेयर की बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं, यानी सॉफ्टवेयर मेकिंग के दौरान ये बनते हैं। कंप्यूटर साइंस की फील्ड में कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स की एग्जांपल्स में प्रोग्राम्स, वेबसाइट्स, वीडियोस, सिमुलेशंस, डेटाबेसेस, डिजिटल एनिमेशंस, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल एप्लीकेशंस शामिल हैं। अब आते हैं कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आर्टिफैक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर, उसका डिजाइन और उसके फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। ये आर्टिफैक्ट्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में कंप्यूटेशनल थिंकिंग के दौरान जनरेट किए जाते हैं, और ये आर्टिफैक्ट्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोडिंग फेज या कंस्ट्रक्शन फेज से पहले यूज किए जाते हैं। ये आर्टिफैक्ट्स कुछ कंट्रोल सीक्वेंसेस या स्ट्रक्चर की मदद से सॉफ्टवेयर का बिहेवियर डिफाइन करते हैं। इन आर्टिफैक्ट्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर की कोडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज और प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस में जाए बगैर उस सॉफ्टवेयर की वर्किंग को आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो ये बताती हैं कि किसी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाए। एल्गोरिथम्स प्रॉब्लम का हाई लेवल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और इनमें इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को डिस्कस नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन एल्गोरिथम्स को राइट करने के लिए हम आम नेचुरल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज। तो आइए एक एग्जाम्पल की मदद से एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करते हैं। आज की पहली एग्जाम्पल है राइट एन एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स। दो नंबर्स को हमने ऐड करना है, इसका एल्गोरिथम। अब दो नंबर्स किस तरह ऐड होते हैं? पहले फर्स्ट नंबर की इनपुट ली जाती है, उसके बाद सेकंड नंबर, और फिर हम उन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, और उसका जो भी रिजल्ट आता है वो हम डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये सिंपल से चार स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स के अंदर हम कोई भी दो नंबर्स ऐड करते हैं। आइए इनका एल्गोरिथम हम डिजाइन करते हैं। स्टेप नंबर वन के अंदर दो नंबर्स की इनपुट लेनी है, यानी जिन दो नंबर्स को हमने ऐड करना है तो उन दो नंबर्स को हमने इनपुट लेना है। अपने एल्गोरिथम में हम उन दो नंबर्स को नम वन और नम टू का नाम देते हैं, यानी ये वो दो वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर वो दो नंबर स्टोर होंगे। सेकेंड स्टेप में हमने नम वन और नम टू को ऐड करना है, और फिर थर्ड स्टेप में जो सेकेंड स्टेप का रिजल्ट आया था वो हम किसी तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। यहाँ एल्गोरिथम में हम उस थर्ड वेरिएबल का नाम सम रखते हैं, और लास्ट या फोर्थ स्टेप में इस सम की वैल्यू को हम डिस्प्ले कर देंगे आउटपुट पे। तो ये था एल्गोरिथम जिसके अंदर हमने दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप राइट किया है। अब आते हैं नेक्स्ट कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स यानी फ्लो चार्ट पे। फ्लो चार्ट को आप एल्गोरिथम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, यानी एल्गोरिथम में मौजूद फ्लो और लॉजिक को हम विजुअली प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स। और इस काम के लिए हम कुछ डिफाइंड सिंबल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, डायमंड, ओवल, एरोस, एटसेट्रा।
एल्गोरिथम में मौजूद कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस या कॉम्प्लेक्स लूप्स को समझने में फ्लो चार्ट काफी हेल्पफुल साबित होते हैं। तो आइए उसी सेम प्रॉब्लम का हम फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। प्रॉब्लम है ऐड टू नंबर्स। फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है ओवल के सिंबल से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इनपुट लेनी है टू नंबर्स की। इनपुट को फ्लो चार्ट में पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। इनपुट नम वन हमने पहले पैरेललोग्राम में लिख दिया है। उसके बाद दोबारा से एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें हम नम टू की इनपुट लेते हैं। दो नंबर्स की इनपुट आ गई है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमने उन दो नंबर्स को ऐड करना है, प्लस करना है और आंसर सेव करना है। तो ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो प्रोसेसिंग को फ्लो चार्ट में रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमें रिजल्ट मिल चुका है जो कि हमने सम में स्टोर कर लिया है। तो फाइनल स्टेप में हमने इस रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए भी फ्लो चार्ट में पैरेललोग्राम का सिंबल इस्तेमाल होता है जहां हमने सम को आउटपुट पे डिस्प्ले कर दिया है। फाइनल स्टेप के बाद ये फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप के लिए भी हमने ओवल का सिंबल इस्तेमाल किया है। यहाँ आपने फ्लो चार्ट में इस एल्गोरिथम का फ्लो देखा। एक सिक्वेंशियल फ्लो है टॉप से बॉटम तक। और डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस को हमने यहाँ पर डिफरेंट सिंबल्स या शेप से रिप्रेजेंट किया है। आपने देखा कि इनपुट्स को या आउटपुट को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए पैरेललोग्राम का इस्तेमाल किया है, जबकि प्रोसेसिंग और स्टोर के ऑपरेशन को हमने रेक्टेंगल के अंदर रिप्रेजेंट किया है। फ्लोस को हमने इन एरोज के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, जबकि स्टार्ट और स्टॉप को हमने ओवल के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। अब आते हैं थर्ड कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट सूडो कोड की तरफ। सूडो कोड एल्गोरिथम और एक्चुअल प्रोग्रामिंग के दरमियान का एक स्टेप होता है। जिस तरीके से एल्गोरिथम नेचुरल लैंग्वेज को इस्तेमाल करके प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन डिस्क्राइब करता है, तो सूडो को उसी सॉल्यूशन को एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और सेमी फॉर्मल वे में प्रेजेंट करता है। और सूडो कोड इस काम के लिए नेचुरल लैंग्वेज के साथ साथ सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स, फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एल्गोरिथम के बारे में हमने देखा था कि ये किसी भी प्रॉब्लम का हाई लेवल सॉल्यूशन होता है, तो इसी वजह से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले एल्गोरिथम की लॉजिक और स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए सूडो कोड काफी हेल्पफुल साबित होते हैं। सूडो कोड असल में एक डिटेल्ड प्लान होता है कि एल्गोरिथम को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। आइए उसी सेम प्रॉब्लम यानी ऐड टू नंबर्स का सूडो कोड डिजाइन करते हैं। स्टेप नंबर वन के अंदर हमने दो नंबर्स की इनपुट लेनी है। उसके लिए इनपुट की स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है। उसके बाद प्रॉम्प्ट है एंटर द फर्स्ट नंबर। प्रॉम्प्ट पढ़ने के बाद यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो नम वन वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे नेक्स्ट इनपुट स्टेटमेंट जहां प्रॉम्प्ट है एंटर द सेकंड नंबर, और अब जो नंबर एंटर होगा वो नम टू के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। स्टेप टू में हम उन दो नंबर्स को ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हम सम वेरिएबल के अंदर सेव कर लेंगे। यहाँ देखें नम वन नम टू को प्लस किया गया है। जो भी रिजल्ट आता है वो स्टोर कर लिया गया है सम वेरिएबल के अंदर। यहाँ आप लोगों ने देखा कि जो काम हमने एल्गोरिथम के अंदर स्टेप टू और स्टेप थ्री में लिखा था, उसी सेम काम को सूडो कोड में एक ही स्टेप में कंबाइन कर दिया गया है। और थर्ड स्टेप में जो रिजल्ट है इसको हमने आउटपुट पे शो करना है। हमने आउटपुट की स्टेटमेंट इस्तेमाल की है। उसके बाद मैसेज है द सम ऑफ टू नंबर्स इज, और उसके बाद सम की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ आपने देखा कि इस सूडो कोड ने उस एल्गोरिथम की जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं वो यहाँ पे शो की हैं कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग कोड के अंदर हम उस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस तरीके से एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को
नेचुरल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करता है। सूडो कोड उन्हीं डिटेल्स को सिंपल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स या सेमी फॉर्मल वे में रिप्रेजेंट करता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है इन तीनों कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स का आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स किस सीक्वेंस में जनरेट होते हैं। यानी पहले नंबर पे एल्गोरिथम्स डिजाइन होते हैं, सेकंड स्टेप में फ्लो चार्ट्स, और थर्ड स्टेप में सूडो कोड। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यानी गिवन प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी या अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से हम कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स जनरेट करने की सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। कुछ प्रोग्रामर्स फ्लो चार्ट को स्किप करते हैं और एल्गोरिथम के बाद डायरेक्टली सूडो कोड को डिजाइन करते हैं, और स्पेशली सिंपलर टास्क में तो एल्गोरिथम के बाद डायरेक्ट प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ हमने ऑल द थ्री कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएं। ये एग्जांपल है, राइट एल्गोरिथम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। यानी हमने एक एल्गोरिथम राइट करना है जो कि किसी भी गिवन नंबर के बारे में बताए कि वो इवन है या ऑड है। एल्गोरिथम डिजाइन करने से पहले मैं वो प्रोसीजर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जो कि आपने स्कूल मैथ में सीखा होगा, कि हम किस तरीके से मालूम करते हैं कि कोई नंबर इवन है या ऑड है। सबसे पहले हम नंबर 12 को डिस्कस करते हैं कि ये इवन है या ऑड है। तो तरीका ये होगा कि इस 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 6 12 होता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि 12 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। तो जो नंबर भी 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब है कि वो नंबर इवन नंबर है। अब मैं एक दूसरे नंबर की एग्जांपल पेश करता हूँ। 19 को हमने चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो सेम यही प्रोसीजर होगा। यानी 19 को हम 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे। 2 9 18। यहाँ रिमाइंडर आ गया है 1। 1 रिमाइंडर का मतलब ये है कि डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई है। इसका मतलब 19 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, और ये शो करता है कि 19 एक ऑड नंबर है। तो स्कूल मैथ की इन एग्जाम्पल से आपको आइडिया हो गया होगा कि इवन या ऑड नंबर चेक करने वाला एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करेगा। तो आइए इस एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं। पहले स्टेप में हमने नंबर की इनपुट लेनी होगी। इस एल्गोरिथम में हमने उस नंबर को नम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया है। सेकेंड स्टेप में हम चेक करेंगे कि वो गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिवीजन का रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर इवन है। तो उस सूरत में हम आउटपुट पे द नंबर इज इवन प्रिंट कर देंगे। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब नंबर ऑड है। तो इस सूरत में हम आउटपुट पे शो कर देंगे द नंबर इज ऑड। तो यहाँ आपने देखा कि हमने कितने सिंपल तरीके से 4 स्टेप्स में उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये था एल्गोरिथम चेक इवन और ऑड का। नेक्स्ट हम इसी सेम एग्जाम्पल का फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है ओवल के सिंबल से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इनपुट लेनी है नम की, जिसको हमने पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया है। इनपुट लेने के बाद हमने चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। उसके लिए यहाँ डायमंड का सिंबल इस्तेमाल हुआ है। फ्लो चार्ट में डायमंड डिसीजन मेकिंग को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आप देखें लिखा है num%2। यहाँ ये परसेंटेज मॉड्यूलो ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी नम को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है। अब यहाँ लिखा है इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क चेकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि डिवीजन का आंसर 0 आता है या नहीं आता है। तो अगर इस डिवीजन का आंसर 0 आएगा तो उसके लिए फिर हम राइट साइड पे फ्लो हो जाएंगे। यस ने ये शो कर दिया है कि डिवीजन का आंसर 0 आया है, यानी गिवन नंबर इवन नंबर है। तो हमने आउटपुट पे इवन शो करना है।
तो हमने पैरेललोग्राम के सिंबल को इस्तेमाल करते हुए आउटपुट पे इवन शो कर दिया है। उसके बाद फ्लो स्टॉप की तरफ आ गया है, यानी ये फ्लो चार्ट एग्जिट कर गया है। ये तो वो कंडीशन थी जब नम टू से कंप्लीटली डिविजिबल हो। लेकिन अगर नम टू से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, उस सूरत में हम राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड वाले फ्लो को फॉलो करेंगे। क्योंकि नंबर टू से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो अब की बार हमने आउटपुट पे ओड शो करना है। तो हमने उसी पैटर्न पर विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम सिंबल आउटपुट ऑड शो कर दिया है। और उसके बाद फिर ये फ्लो चार्ट फ्लो हो जाएगा स्टॉप की तरफ। इस एग्जाम्पल ने फ्लो चार्ट के अंदर जो फ्लो का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा क्लियरली प्रेजेंट किया है। यहाँ आपने देखा कि स्टार्ट से लेकर डायमंड तक फ्लो टॉप टू बॉटम था, सिक्वेंशियल था। लेकिन डायमंड के सिंबल के बाद इस फ्लो की दो सेपरेट ब्रांचेस हैं। एक राइट ब्रांच जो उस सूरत में होगी जब नंबर इवन होगा, और एक लेफ्ट ब्रांच जो उस सूरत में है जब नंबर ऑड होगा। किसी भी गिवन नंबर पे कोई एक ही फ्लो फॉलो होगा, या अगर नंबर इवन है तो फ्लो राइट वाली ब्रांच फॉलो करके एग्जिट कर जाएगा। अगर नंबर इवन नहीं है तो फिर ये फ्लो लेफ्ट वाली ब्रांच को फॉलो करते हुए एग्जिट कर जाएगा। यानी ये मुमकिन नहीं है कि किसी भी एक नंबर पे दोनों के दोनों ब्रांचेस इस्तेमाल हों। तो इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट है इसे ब्रांच स्टेटमेंट भी कहते हैं। हम डिसीजन मेकिंग करते वक्त ब्रांच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। डिसीजन का मतलब ये है कि हम चेक कर रहे हैं कि वो नंबर इवन है या ऑड है। और इस डिसीजन का जो भी रिजल्ट आता है, हमने सेपरेट कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करना है। यहाँ आपने देखा कि अगर डिसीजन का आंसर ट्रू या यस आता है तो हमने राइट पाथ फॉलो करते हुए इवन प्रिंट किया है। और अगर डिसीजन का आंसर नो या फॉल्स आता है तो हमने लेफ्ट पाथ को फॉलो करते हुए और को डिस्प्ले किया है। उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इसी सेम एग्जाम्पल का सूडो कोड डेवलप करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने नंबर की इनपुट लेनी है। उसके लिए इनपुट की स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है। एक प्रॉम्प्ट है एंटर अ नंबर। उसके बाद जो नंबर भी एंटर होगा वो हम नम के वेरिएबल के अंदर सेव कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम चेक करेंगे कि ये नम इवन है या ऑड है। इसके लिए हमने इफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल की है, जहां पे हमने कंडीशन में वही सेम नम मॉड्यूलो 2 को इस्तेमाल किया है कि अगर नम को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 के बराबर आता है या नहीं आता है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो स्टेप नंबर 3 में हम इवन नंबर का रिजल्ट प्रिंट कर देंगे। यहाँ आउटपुट की स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है और हमने लिख दिया है नंबर इज इवन। एल्स एल्स का मतलब ये है कि अगर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, यानी रिमाइंडर 0 ना आए, उस सूरत में स्टेप नंबर 4 में हम ऑड का रिजल्ट प्रिंट कर देंगे। यहाँ हमने आउटपुट की स्टेटमेंट इस्तेमाल की है और नंबर इज ऑड को प्रिंट कर दिया है। और यहाँ पे ये इफ की स्टेटमेंट एंड हो गई है। यहाँ मैं इफ एल्स और एंड इफ के इस्तेमाल को एक बार और क्लियर करना चाहूंगा। इस फ्लो चार्ट में आपने देखा था कि हमने विद द हेल्प ऑफ टू सेपरेट ब्रांचेस इवन या ऑड प्रिंट किया था। सेम वही पैटर्न यहाँ पर है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर आउटपुट में हम इवन प्रिंट कर रहे हैं, जबकि एल्स पार्ट के अंदर हम आउटपुट में ऑड को प्रिंट कर रहे हैं। यानी फ्लो चार्ट में जो राइट ब्रांच थी उसके लिए हमने इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया है, जबकि लेफ्ट ब्रांच के लिए हमने एल्स वाले पार्ट को इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद है ये सूडो कोड भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों कंप्यूटेशनल आर्टिफैक्ट्स की कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।